नमस्कार। आज का ये वीडियो रहेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के कप्तान यानी कि रोहित शर्मा और पैट क्यूमिन के न्यूमरोलॉजी के बारे में। क्या कहती है दोनों कप्तान की न्यूमरोलॉजी? आइए जानते हैं उनके न्यूमरोलॉजी चार्ट के बारे में। मैंने छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको रोहित शर्मा जी के चार्ट मिल जाएंगे। तो जैसे उसका डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 30 1987 या 30 अप्रैल 1987। तो उसमें मूलांक जो है वो बनेगा नंबर 3। और जो भाग्यांक है यानी कि आप पूरी डेट ऑफ बर्थ का अगर टोटल करते हो और उसको एक डिजिट में लाते हो तो ये नंबर आ जाएगा नंबर 5। नंबर 5 जो होता है, 5 नंबर जो होता है वो परफेक्शंस का होता है, मनी का होता है और शार्प माइंड का होता है। लेकिन जब हम किसी भी क्रिकेट मैच में एनालिसिस करते हैं तो हम उसमें तीन चीजें देखते हैं। सबसे पहले जो कप्तान है उसकी डेट ऑफ बर्थ, मतलब उसकी न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। दूसरा उसके अपोनेंट की कप्तान की डेट ऑफ बर्थ या न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। और तीसरा उस दिन की न्यूमरोलॉजी क्या कहती है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये वैदिक न्यूमरोलॉजी है। तो यहाँ पे महादशा अंतरदशा का कंसेप्ट है, यानी कि कोई भी न्यूमरोलॉजी चलने के लिए उसमें महादशा और अंतरदशा आनी चाहिए। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कि रोहित शर्मा की अभी महादशा चल रही है, वो 9 नंबर की चल रही है। यहाँ पे 9 नंबर का आप देख सकते हो कि नीचे अंडरलाइन किया और उसको हल्के से रेड कलर में किया है। तो ये 9 नंबर मंगल का होता है और ये बहुत अच्छा होता है। जब से ये 9 नंबर शुरू हुआ है, यूं कहो कि रोहित शर्मा कुछ ज्यादा ही एक्टिव है। उसके बाद हम बात करते हैं मंथ नंबर की, मंथ और डे नंबर की। वो हम आगे बात करेंगे जब हम दोनों कप्तान की न्यूमरोलॉजी को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे आपको दिखेगा अंतरदशा, मंथ सॉरी महादशा और अंतरदशा। महादशा लगेगी 9 नंबर की 9 सालों के लिए और अंतरदशा लगेगी सिर्फ 1 साल के लिए। अंतरदशा हर साल चेंज होती है, महादशा हर साल चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे आप अंतरदशा देखोगे तो ये है नंबर 5। तो यहाँ पे डबल 5 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो डबल 5 होता है वो जो कॉम्बिनेशन होता है वो उसमें आदमी कुछ ज्यादा ही पैसा या धन या कीर्ति अर्जित करता है, क्योंकि ये परफेक्शनिस्ट की तरफ कुछ ज्यादा ही उसका झुकाव रहता है। तो आप यूं कहे कि पिछले 1 साल से या तो 2023 अप्रैल से उसकी न्यूमरोलॉजी में 5 नंबर अंतरदशा में आने से उसका चार्ट कुछ और अच्छा हो गया है, कुछ और परफेक्शनिस्ट की तरफ वो जा रहे हैं। इसीलिए उसकी जो मैच है वो कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे से डिसीजन ले रहे हैं और कुछ कुछ ज्यादा ही पैसा कमा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट क्यूमिंस की, तो आप यहाँ पे देखो कि उसकी डेट ऑफ बर्थ है 8 मई 1993। तो जिसका चार्ट यहाँ पे मिल जाएगा। और मजे की बात यह है कि पैट की मूलांक और भाग्यांक दोनों ही नंबर 8 है। नंबर 8 जो होता है वो स्ट्रेंथ का नंबर भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं आदमी को इमोशनल ज्यादा बनाता है। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो उसके मुंह से भी कि ये आदमी थोड़ा सा इमोशनल है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं महादशा की। तो महादशा उसकी चल रही है 5 की, विच इज वेरी गुड। तो हम ये भी कह सकते हैं कि पिछले 3 सालों से, क्योंकि उसकी महादशा 5 की चल रही है, तो पिछले 3 सालों से वो कुछ बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। जैसे हमने रोहित शर्मा में भी दिखा था कि जब भी आपकी कुंडली में डबल 5 का कॉम्बिनेशन बनता है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, क्योंकि ये परफेक्शन का नंबर है। आगे आप देखोगे अंतरदशा में 2 नंबर आ रहा है। 2 नंबर जो होता है वो करियर में रुकावट दिखाता है, करियर में प्रॉब्लम्स दिखाता है और कहीं ना कहीं ये चोट या फिर कुछ एक्सीडेंट होने की भी पॉसिबिलिटी को दिखाता है। हालांकि जब हम दोनों को कंपेयर करेंगे तब बताएंगे कि एक्चुअल में क्या हो सकता है। लेकिन हम अगर देखें तो उसमें नंबर 1 मिसिंग है, नंबर 6 और 7 भी मिसिंग है। नंबर 1 जो होता है वो लीडरशिप क्वालिटी को दिखाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन नंबर 3 जो आपको पैट क्यूमिंस में और
आपको रोहित शर्मा के चार्ट में दोनों में देखने को मिलेगी। तो ये जो 3 नंबर होता है वो गुरु ग्रह का होता है, बृहस्पति का होता है, और ये अग्नि तत्वों को दिखाता है और ये लीडरशिप भी दिखाता है, लेकिन नंबर 1 जैसी नहीं। और यहाँ पे जो लीडरशिप होगी वो फेयर एंड स्क्वायर होगी। कहने का मतलब कि उसके दोनों प्लेयर के नेतृत्व में सारे प्लेयर, माफ करना, दोनों कप्तान के नेतृत्व में सारे प्लेयर बहुत ही अच्छे से, बहुत फ्रीली डिसीजन ले सकते हैं और बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 3 नंबर है वो हमेशा फेयर एंड स्क्वायर की बात करता है। अब जब हम दोनों की कंपैरिजन की बात करते हैं तो दोनों के कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि उसकी जो डे है वो मैच है नवंबर 19, 2023। अगर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को अगर हम टोटल करते हैं तो उसका टोटल एक डिजिट में 1 आता है, तो डे का नंबर हमें मिल गया 1। और अगर 19 का भी हम टोटल करते हैं तो भी 1 आता है, तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे जैसे मैंने पहले बताया था, तो आपको यहाँ मंथ नंबर दिख रहेगा 9 और डे नंबर दिख जाएगा 8। और इसी तरह पैट क्यूमिंस में आपको मंथ का नंबर जो है वो 7 है और डे का नंबर है वो 8 है। जब ये 8 डे का नंबर 3 बार होता है तो 888 जो होता है वो बहुत ही बुरा कॉम्बिनेशन माना जाता है, क्योंकि ये ऑब्स्टिकल्स, हर्डल्स दिखाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 19 नवंबर को, क्योंकि यहाँ पे 888 और 788 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स को ही रिप्रेजेंट करता है। तो जो उनका परफॉर्मेंस होना चाहिए वो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस आपको उस दिन देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि वो एफर्ट्स को ज्यादा दिखाता है, कुछ गेन या कुछ चीजों को नहीं रिप्रेजेंट करता। तो कहीं ना कहीं ये 19 तारीख को पैट क्यूमिंस टीम इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अगर इसी तरह हम रोहित शर्मा का देखें तो आप देख सकते हो कि उसका डे नंबर जो है वो 1 आ रहा है और मंथ का नंबर है वो 9 है। 9 है वो मंगल का नंबर है, 1 है जो सूर्य का नंबर है। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये आपको एनर्जेटिक और काम करने के लिए दौड़ाता भी है। और सूर्य का नंबर है वो कहीं ना कहीं आपको मान प्रतिष्ठा को भी दिलाता है। और हो सकता है कि अभी तक जो रोहित शर्मा का जो परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं था, हालांकि डिसीजन उनके बहुत अच्छे थे बैटिंग्स को लेके और बॉलिंग्स को लेके भी, लेकिन आज के दिन यानी कि नवंबर 19 के दिन उनकी बैटिंग में आपको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है और शायद वो सेंचुरी भी कर सकते हैं। हालांकि पैट क्यूमिंस में आप 888 का कॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है नीचे, तो यहाँ पे जो ये कॉम्बिनेशन है वो उनको विकेट लेने में बहुत दिक्कत दिखाएगा। अगर वो विकेट लेंगे तो बहुत सारी विकेट ले लेंगे, अगर नहीं ले पाए तो शायद उनको एक विकेट भी नहीं मिलेगी, क्योंकि नंबर 8 जो होता है वो शनि का होता है और एक्सट्रीम चीजों को दिखाता है। तो आज के दिन कुछ एक्सट्रीम भी होगा, या तो वो सारी टीम कुछ ही रनों के अंदर सिमट जाएगी, या फिर वो कम से कम अगर पहले डाउन पे जाते हैं, पहले बैटिंग पे जाते हैं, तो कम से कम 350 प्लस भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम दोनों कप्तान की अगर चार्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का चार्ट बहुत ही अच्छा दिख रहा है और उसका डे नंबर और डे का जो लॉर्ड है सूर्य, दोनों कहीं ना कहीं रोहित शर्मा के फेवर में ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि आप बस चार्ट देख लो और आप जीत जाओगे, ऐसा नहीं। एक काम कर रहा है, इंडियन क्रिकेट टीम में ना तू चुन, जिसके कुंडली में सेंचुरी वो टीम के अंदर। मैं बोल रहा हूँ अपन कभी हारेंगे ही नहीं। 1100 नॉट आउट। हमें लक भी चाहिए, लक भी एक फैक्टर होता है। आप कितने भी प्रैक्टिस कर लो, कितना भी मेहनत कर लो, अगर लक नहीं है तो कहीं ना कहीं वो आपको सक्सेस उस टाइम पे नहीं मिलती, कहीं और टाइम पे मिल जाएगी। लेकिन जब हम नवंबर 2023 फाइनल वर्ल्ड कप की अगर हम बात करें फाइनल की, तो क्योंकि रोहित शर्मा और भारत के सारे जो क्रिकेटर है टीम के बहुत मेहनत करते हैं, और क्योंकि उसका लक उस दिन अच्छा है तो आप देखने को ये आएगा कि भारत ही जीतेगा और रोहित शर्मा शायद सेंचुरी बना सकते हैं। तो ये रहा मेरा प्रेडिक्शन। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको किसी और प्लेयर में इंटरेस्टेड है या किसी और के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच।